बच्चों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के हैं स्टूडेंट, उनकी एक चैप्टर है इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 20 मार्क्स के हैं, उसी के ऊपर मैं अपना कुछ व्यू रखना चाहता हूँ। मेरे को जो लगता है कि इसमें इम्पोर्टेंस टॉपिक कौन है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा बच्चों। तो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहली है बैंक। तो बच्चों, बैंक के ऊपर सिर्फ आपको एक ही चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट वो है क्रेडिट क्रिएशन, और उसके बाद है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग के सामने ये है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है और उसकी लिमिटेशन क्या है। हमारे भारत में जो कमर्शियल बैंक है वही क्रेडिट क्रिएशन को मेंटेन रखती है। क्रेडिट क्रिएशन का सिंपल मीनिंग होता है बेटा मनी सप्लाई, और हमारे भारत में जो मनी सप्लाई है उनकी जिम्मेदारी कमर्शियल बैंक के ऊपर होती है। क्रेडिट क्रिएशन को अगर हम लोग दो वर्ड में देखें तो इसमें दो चीज़ दिखाई दे रही है, क्रेडिट और क्रिएशन। क्रेडिट का मतलब होती है लोन, और क्रिएशन लोन किस तरीके से बैंक देते हैं, आखिर उनकी लोन देने की प्रोसीड्यूर क्या है, और लोन कैसे दी जाती है, कैसे वर्क करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले बच्चों, क्रेडिट क्रिएशन होती क्या है, उसके लिए आपको बैंक के बारे में समझना होगा। बच्चों, आप जानते हो बैंक की दो ही काम होती है, एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड डिपॉजिट अमाउंट गिवन टू लोन टू द इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्री। आप जानते हैं बैंक पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है और वही अमाउंट वो लोन के रूप में पब्लिक को भी देती है, इंडस्ट्री को भी देती है। इसके अलावा वो यही पैसा रिजर्व आरबीआई को भी देती है, और उससे वो गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट भी खरीदती है। यही बैंक का काम है। लेकिन इसमें हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है लोन। तो याद रखोगे, लोन बैंक देती कहाँ से? जो पब्लिक पैसा जमा करते हैं उसी से बैंक क्या करती है, लोन देती है पब्लिक को, नहीं तो बिजनेस को, नहीं तो इंडस्ट्री को। अब ये किस तरीके से ये लोन देती है, अब इनको को समझना है तो हमको थोड़ी सी जाननी पड़ेगी आरबीआई के गाइडलाइंस के ऊपर। आरबीआई की एक इम्पॉर्टेंस पॉलिसी होती है, इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, इसके जरिए आरबीआई मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। एक्चुअली हम लोग बेसिकली बात करें तो बेसिकली बात करें तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनका मतलब सिर्फ एक ही होता है, प्राइस लेवल को स्टेबल करना। प्राइस लेवल को स्टेबल करना यानी कि प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन को स्टेबल करना। अब प्राइस लेवल को स्टेबल करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर फोर्स डालती है, दबाव डालती है। अब वो दबाव किस तरीके से डालती है, क्योंकि आरबीआई जानती है कि सभी लोग बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक से लोन लेकर फिर वो स्पेंड कर देते हैं गुड्स और सर्विस पे। तो लोगों के पास अगर पैसा रहेगा तो लोग हमेशा सामान खरीदेंगे, तो सामान की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो आरबीआई चाहते हैं कि अगर महंगाई हो तो आरबीआई चाहते हैं कि डिमांड हमेशा कम हो। अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक फॉल होगा। तो इसके लिए आरबीआई रिस्ट्रिक्शन करती है कमर्शियल बैंक को, जिसे कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो अगर 20% है, उसकी एक मीनिंग है। अगर 20% है तो उसकी मीनिंग है बच्चों कि अगर कोई बैंक में 100 रुपया जमा कर रहा तो बैंक क्या करेगा, 20 रुपये अपने पास रखेगा और 80 रुपया ही लोन दे सकेगा। यानी कि अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% है तो हर बैंक
लोन अगर देना चाहेगा तो वो 80% ही दे सकता है, 20% उसको अपने पास रखना होगा, नहीं तो आरबीआई के पास जमा कर देना होगा और आरबीआई से जीपी नोट लेना होगा। इसीलिए कैश रिजर्व रेशियो जो होती है ये क्रेडिट क्रिएशन का एक बेस होता है। इसी के जरिए क्रेडिट क्रिएशन बढ़ती है या घटती है। अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर हाई है तो बेटा उस वक्त क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, लोग बैंक लोन नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम कैश रिजर्व रेशियो 40% की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 100 रुपया जमा हुआ तो 40 रुपया बैंक को अपने पास रखना होगा और 60 रुपया वो लोन दे सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो ऐसी रेशियो होती है जिसके जरिए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसकी पावर आरबीआई के हाथ में होती है और आरबीआई से कंट्रोल करते हैं कैश रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो के जरिए। इसी को हम लोग एक प्रोसेस के जरिए समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो अगर बैंक में कोई पब्लिक 1000 रुपया जमा कर रहा तो बैंक 200 रुपया अपने पास रखेगा और 800 रुपया फ्री हो जाएंगी। वो 800 रुपया किसी को लोन दे सकता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा हमारे इकोनॉमी में। इसी को कहा गया क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में सबसे पहली बात है, इसमें कुछ अजम्पशन है। इसमें दो ही अजम्पशन होती है। पहली अजम्पशन ये है बच्चों कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सभी को हम लोग एक ही बैंक समझेंगे। जैसे मान लो दो कॉमर्शियल बैंक है, एक आईसीआईसी बैंक है, एक एक्सिस बैंक है, नाम अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एक। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हमारे इंडिया में है सबको बोलेंगे सिंगल यूनिट। ये पहला अजम्पशन। यानी कि कोई कॉमर्शियल मतलब कोई आईसीआईसी बैंक में पैसा जमा नहीं करके एक्सिस में जमा करेगा तो वो सेम माना जाएगा कि जो आईसीआईसी के पास नहीं रखा अगर वो एक्सिस के पास रखा तब भी वो कॉमर्शियल बैंक के पास रखा। ये पहली अजम्पशन है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं भारत में उसको एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। दूसरा नंबर है कि इसमें जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट होगी वो थ्रू द चेक होगी, कैश के थ्रू नहीं होगी। यानी कि इसमें कैश जमा करना और कैश निकालना ये सभी चीज़ें चेक के जरिए होंगी। पॉइंट नंबर 3, लीगल रिजर्व रेशियो को फोकस में रखा जाएगा और लीगल रिजर्व रेशियो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो हर बैंक जितनी भी कमर्शियल है वो सभी को 20% अमाउंट रिजर्व के तौर पे अपने पास रखना होगा और 80% अमाउंट वो लोन के तौर पे दे सकते हैं। अब हम लोग चलो इसके प्रोसेस बताते हैं। सपोज करो बच्चों कि कोई एक पब्लिक कॉमर्शियल बैंक में जाकर 1000 रुपया जमा करती है तो वो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, 200 रुपये अपने पास रखती है और 800 रुपया लोन के तौर पे दे देती है। अब जिस पब्लिक को 800 रुपया लोन मिला है तो जाहिर है वो भी लोन लेकर कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो वो भी 800 रुपया जो लोन लेते हैं वो 800 रुपया लोन लेने के बाद फिर वो 800 रुपया बैंक को लौटा देते हैं या किसी बैंक में जमा कर देते हैं। तो फिर वो 800 रुपया बैंक के पास आती है तो बैंक क्या करती है, वो 800 रुपया का फिर 20% यानी कि 160 रुपया अपने पास रखती है और 640 रुपया लोन के तौर पे दे देती है। फिर जिस पब्लिक के पास 640 रुपया लोन गई है वो लोन के जरिए फिर काम शुरू करते हैं, पेमेंट या रिसीव का काम करते चेक के जरिए। फिर वो 640 रुपया घूम कर बैंक के पास आती है और बैंक फिर उसका 20% 128 रुपया अपने पास रखती है और बच्चों बाकी रुपए वो लोन के तौर पे दे देती है। और ये प्रोसेस हमारे इकोनॉमिक्स में चलता रहता है और ये प्रोसेस हमारे इकोनॉमिक्स में चलता रहता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारी जो 1000 रुपये है उनकी सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी कि जब 1000 रुपया जो जमा था उसके 20% निकालते निकालते जब तक वो जीरो में नहीं कन्वर्ट हो जाती तब तक ये लोन का प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड राउंड में बेटा मनी मल्टीप्लायर।
इसे हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो बच्चों ये है हम लोग की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है क्रेडिट क्रिएशन। तो बच्चों हम आज आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जो बात बताएं उसी में जो हम लिखे हैं उस थ्योरी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 20 मार्क्स का ये चैप्टर है जिसमें मैं क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक के जरिए जो क्रेडिट क्रिएशन की जाती है उस पर डिस्कस करता हूँ और फिर अलग से मैं उसके लिमिटेशन के बारे में आपको बताऊंगा। बच्चों सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जानना है तो ये जानना होगा क्रेडिट क्रिएशन के पीछे लॉजिक क्या है। वो है मनी सप्लाई की, मतलब सोसाइटी में हमारी इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई रुके नहीं, वो चलता रहे। इसलिए कॉमर्शियल बैंक को सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स बताया गया है मनी सप्लाई की। बेटा मनी दैट कॉमर्शियल बैंक सप्लाई इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। कॉमर्शियल बैंक के जरिए जो मनी सप्लाई की जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन हमको ये जानना होगा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस शुरू कब होती है। बच्चों क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो शुरू तब होती है जब बैंक लोन देता है, जब बैंक लोन देने का काम करता है, जब बैंक मनी लेंड करता है, जब बैंक लोन देता है। और ये लोन कहाँ से देता है? अपने प्राइमरी डिपॉजिट से। यानी कि पब्लिक जब बैंक के पास पैसा जमा कर देती है बच्चों, और वही पैसा से बैंक क्या करता है? लोन दे देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी डिपॉजिट बेटा वो डिपॉजिट होता है जो पैसा बैंक के पास जमा होता है। अब बच्चों इसमें कुछ अजम्पशन होती है क्रेडिट क्रिएशन में। पहला अजम्पशन ये है बच्चों कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उस सबको एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। सिंगल यूनिट का मतलब बच्चों अगर आईसीआईसी बैंक में पैसा जमा हो रहा या एक्सिस में जमा हो रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही बैंक है कॉमर्शियल, इसलिए उसको सिंगल यूनिट हम बोलेंगे। और बच्चों इसमें दूसरी अजम्पशन है कि इसमें जितनी भी पेमेंट होगी और रिसीव होगी वो सब होगी बैंक के थ्रू, यानी कि चेक के थ्रू होगी। अब बच्चों हम लोग को जानना है लीगल टर्म। बच्चों आपको मालूम है लीगल टर्म का मतलब क्या है? लीगल टर्म का मतलब है कि हर बैंक के लिए ये कानूनी तौर पे ज़रूरी है कि वो बैंक कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि यहाँ जो लीगल टर्म है वो ये बता रहा है कि जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक है सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास रखे सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। जो पैसा बैंक में जमा हुआ है उसका कुछ हिस्सा, फ्रैक्शन मतलब यहाँ कुछ हिस्सा वो अपने पास रखे रिजर्व के तौर पे। इसी को कहा गया बच्चों लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। ये है लीगल टर्म। यानी कि लीगल टर्म में ये लीगली कंपलसरी है, ये सभी बैंक के लिए ज़रूरी है कि उनके जो प्राइमरी डिपॉजिट है, उनके पास जो पैसा जमा हुआ उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रिजर्व के तौर पे जब रखते हैं तो उसे कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। चलिए एक टेबुलर फॉर्म के जरिए हम दिखाते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो रही है। टेबुलर फॉर्म के जरिए हम क्रेडिट क्रिएशन दिखाते हैं। सपोज करते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है। राउंड 1 बैंक में 1000 रुपया जमा हुआ, जिसमें से 200 रुपया बैंक अपने पास रखा 20% और लोन कितना दे दिया? 800। सेकेंड राउंड में यही वाली जो 800 रुपया लोन के तौर पे दिया गया, जिसको वो कहीं ना कहीं कोई भी सामान खरीदेगा या बेचेगा चेक के थ्रू करेगा, फिर वो चेक कहाँ जाएगी? बैंक के तरफ जाएगी। तो फिर बैंक के पास कहीं ना कहीं से 800 रुपया फिर जमा हो गया। जब बैंक के पास फिर 800 रुपया आया बच्चों, तो बैंक ने 20% 160 रुपया अपने पास रखा, 640 रुपया लोन के तौर पे दे दिया। फिर ये 640 किसी न किसी कमर्शियल बैंक में जमा की जाएंगी, तो उस वक्त फिर 640 कमर्शियल बैंक में फिर आएगा। फिर वो बैंक अपने पास 20% 128 रुपया रखेगा और 512 रुपया दे देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये चलते चलते जब ये डिपॉजिट
1000 कन्वर्ट हो जाएगा जब कितना में आपका जाकर 5000 रुपये में, तब ये सिस्टम रुक जाएगा। और जो लोन है लोन बच्चों, वो लोन की अमाउंट हो जाएगी 4000 और बच्चों लीगल रिजर्व रेशियो हो जाएगी 1000। यानी कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है, जितनी डिपॉजिट है, वो जब लीगल रिजर्व रेशियो उसके बराबर आ जाएगी तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो बच्चों इसमें देखो मैंने कुछ अजम्पशन लिखा है बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैंने यह बताया कि सर मैंने मान लिया कि सबसे पहले 1000 रुपया बैंक में जमा हुआ और लीगल रिजर्व रेशियो है सर 20%। तो इसका मतलब ये है कि सर बैंक को अपने पास 200 रुपया रखना होगा, 1000 में 200 रुपया रखना होगा कैश रिजर्व के तौर पे। और बच्चे बैंक के पास फ्री हो जाएंगे जो अमाउंट, वो कर्जा दे सकता है कितना, 800। चलिए हमने मान लिया कि जो बराबर है वो 800 रुपया बैंक से निकाल लिया और पेमेंट किया चेक के थ्रू, तो फिर ये अमाउंट बैंक के पास आ गया और बैंक ने फिर क्या किया, 800 रुपया का डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास बढ़ा, यानी कि बैंक के पास फिर 800 रुपया जमा हुआ, डिपॉजिट बढ़ा और बैंक ने 800 रुपया में से अपने पास 20% रख लिया और लोन दे दिया 640। फिर उसके बाद 640 बरोबर के पास चला गया। फिर ये प्रोसेस कीप ऑन, और ये चालू रहा, ये चलता रहा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कैश रिजर्व रेशियो बेटा बराबर नहीं हो जाता डिपॉजिट के बराबर। यानी कि कैश रिजर्व रेशियो हमारी इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इकोनॉमिक्स में ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो बच्चों कैसे चलेगा ये देखिए, ये है मनी मल्टीप्लायर के फार्मूला 1/LRR। यहाँ हमारी है 20%, मैंने यहाँ 20% रखा तो 100/20 हुआ 5 टाइम्स। यानी कि मनी मल्टीप्लायर कह रहा है कि जो 1000 रुपया बैंक में जमा हुआ है वो 1000 रुपया आपका 5000 रुपये में बदल जाएगा। इसलिए बैंक क्रिएट क्रेडिट 5 टाइम्स, यानी कि वो 1000 रुपया का बैंक अगर लोन देना चाहता है तो वो 5 बार लोन दे सकता है, 5 टाइम्स। इसलिए टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास होगी वो 1000 रुपया है और 5 बार लोन देने से फिर वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5000 बैंक के पास फिर जमा हो जाएगी। तो इसे आप नोट कर लेना।